नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 7 और मैं हूं आपके सामने मयूरी मित्तल। एक बेहद ही खास शख्सियत मेरे सामने मौजूद है जो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। वे हैं सभी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल, श्रीमती किरण बेदी जी, जो कि है भारत की पहली महिला पुलिस ऑफिसर। वो यहाँ पर नीति आयोग के स्पेशल कार्यक्रम में मौजूद हैं और इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगी वो महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहती हैं। हेलो मैम। दुनिया भर के हमारे देश भर में पुलिस स्टेशन है ना, हाँ जी, वहाँ महिलाओं के लिए टॉयलेट्स नहीं है जी। तो आज हम महिलाओं की सुविधाओं के लिए बात कर रहे हैं जी। और हम कह रहे हैं कि हम 30% ऑफ इंडियन पुलिस फोर्स महिलाएं बनाएंगे क्योंकि महिला दिवस है जी। तो उस वर्ग की मैं बात कर रही हूँ जो वर्ग हमारे लिए बहुत एक अहम रखता है, लेकिन वह खुद भी दुखी है। जी बिल्कुल। कैसे? उसके पास टॉयलेट नहीं है, वो बहुत बड़ी, उसके पास रेस्ट रूम नहीं है नहीं। जगह, क्योंकि उसको भी मंथली हेल्थ चेक निकलना है। बिल्कुल। थर्ड, उसके पास अपने बच्चे को छोड़ने के लिए, क्योंकि यंग वुमेन है, दे गॉट यंग चिल्ड्रन, और उस घर में जिसके पास सास नहीं है या मदर नहीं है तो वो उसके लिए कोई भी नहीं है उसके बच्चे को देखने के लिए स्कूल के बाद, तो ना उसको छोड़ने के लिए ना उसको जो भी, लेकिन स्कूल के बाद उसको देखने वाला कोई नहीं। आपको हैरानी होगी, कई महिलाएं अपने बच्चे को लॉक करके जाती हैं, जो कि बहुत ही, क्योंकि तो इसका मतलब प्ले वे स्कूल जरूरी है नजदीक में, उनको पता होना चाहिए कि सुविधा, सो बच्चे को प्रोटेक्ट, बच्चे की सिक्योरिटी, सो ये, और फिर रेस्ट रूम इन द पुलिस स्टेशन जो मैंने बताया, ये इसको कहते हैं इकोसिस्टम। और साथ में उनकी कई बार ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाती है जो घर से और भी ज्यादा दूर है, तो बता रही आने जाने में कहाँ फंसी रहती है। सो जब हम चाहते हैं कि 24 घंटे काम दे, हमें सुरक्षा दे, उसकी सुविधा कौन करेगा? तो वी हैव टू, बिकॉज अगर विमेन चाहिए तो ये बायोलॉजिकल है, कुदरत की है, उसकी देन है। पुरुष तो आजाद है ना, वो शारीरिक तरीके से खुला है, लेकिन औरत तो फंस जाती है। तो लेकिन तो ये महिला के ये हक की लड़ाई है एक तरीके से। डॉक्टर वी के कॉल ने मुझे रिक्वेस्ट करा, तो डॉक्टर वी के कॉल ने कहा ये बात मैं करेक्ट जगह पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये महिलाएं डिहाइड्रेटेड रहती है, पानी नहीं पीती हैं, तो टॉयलेट कहाँ जाएंगी? तो जो पानी नहीं पिएगा तो भाई क्या उसका सूख जाएगा, वो क्या कैसे काम करेगा? हाँ, तो और इतना बड़ा काम अगर आई वुड से दिस वुमेन, ये मुझे आज इतना भगवान की दया से एक मौका मिला कि बाकी तो बातें हम करेंगे, सुनेंगे, लेकिन ये भी इट्स अ वुमेन्स डे, इज अ वुमेन्स इशू and it's almost the rights of the women police officers and police officers children. ओके, नीति आयोग में ये विमेन पुलिस ऑफिसर्स के राइट की बात थी, उनके राइट, उनके हक को, उनका हक उनको मिलना चाहिए, उसकी बात थी, और ये बात आगे तक जाएगी, हमें ये उम्मीद है। साथ ही में पहुंच गई है, पहुंच चुकी है ये हमारे जरिए भी, और ये बात डिलीवर हो चुकी है और जाएगी, और ये बिल्कुल इसका रिजल्ट निकल कर आएगा इसी उम्मीद के साथ। मैम, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है तो मैं बार बार उसी की बात कर रही हूँ। नीति आयोग की बात हो चुकी है, क्योंकि नीति आयोग इतना बड़ा आयोग है, इतना बड़ा संगठन है, वो अपने आप में इतना बड़ा कार्य करता है, लेकिन वहाँ महिलाओं की जो बात आई थी आपने रखी, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब मैं महिलाओं के बारे में जानना चाहूंगी, आप महिलाओं के लिए, एक आम नागरिक है जो, उनके लिए क्या कहना चाहिए, एक बड़ा मैसेज, क्योंकि आप एक मिसाल है खुद उनके लिए। मैंने ये भी बोला था और ये आपके लिए रेलेवेंट है। हम सारी महिलाएं, हाँ जी, एक कैटेगरी में नहीं है जी, हम महिलाएं हैं, हाँ जी, लेकिन एक कैटेगरी है जो हैव है, जिसको है, आपने जो मेंशन किया है, दूसरी है जो हैविंग है, जिसको मिल रहा है, और तीसरा है जिसके पास कुछ नहीं है जी। सो एक वो भी कैटेगरी है, दैट मींस हम तीनों को इकट्ठे कैसे, तीनों की जरूरतें अलग अलग है। बिल्कुल। हैव की कैटेगरी कि मैं और कैसे चलाक लगाऊं, हैविंग ये कि जो मेरे पास है वो बचा रहे और मुझे और भी मिले ताकि मैं, और तीसरी को तो कुछ भी नहीं अभी, इसलिए उसको अनाज भी घर पहुंच रहा है। लेकिन खुशी की न्यूज है कि तीनों को आज इस वक्त समाज में मिलने को है। आज हमारा प्रोग्रेसिव समाज है, डेवलपमेंटल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पॉलिसीज करेक्ट है। सो अब कर्तव्य ये बनता है कि तीनों को जो है आगे ले जाना है। अच्छा, मैं एक बात और बोलूंगी, एक हमारा इनिशिएटिव भी है, क्योंकि औरतें कितनी आगे निकल चुकी हैं और कितनी अभी पीछे रह चुकी है। पढ़ी लिखी औरतें घर की 4 दीवारी में बंद हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, पढ़ नहीं पाती है, जल्दी शादी हो गई है और फिर वो इनकी इच्छा मरी रह जाती है कि हम शादी के बाद तो वो हैव नॉट है। पर बच्चे पालते पालते उनकी अहमियत नहीं है। मतलब मेरे को आज मैं भाव भी वो हैव नॉट है, तो मैं भाव विभोर होकर बोलना चाहती हूँ आपसे कि वो कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उन पर टैग लगा दिया जाता है कि तुम मोटी हो, तुम काली हो और तुम छोटी हो। मैं यही कहना चाहती हूँ कि छोटी है पर उसकी सोच बड़ी है, सांवली है पर दिल की बहुत साफ है, और जो जिसको कह देते हैं
कि भैया ये मोटी है, पर उसे हल्के में ले लेते हैं, तो उस महिला के लिए आप क्या कहेंगे? उसे बदसूरत का भी टैग दे देते हैं। मुझे दे दिया। हाँ जी, मैं तो प्रश्न पूछ नहीं रही कि आपका प्रश्न क्या है? यही प्रश्न है कि उन महिलाओं के लिए आप उनको कैसे कॉन्फिडेंस, किस महिला की बात कर रहे हो आप? जो महिलाएं अभी अंदर हैं, उस 4 दीवारी के अंदर हैं, तो निकले वो बता, अगर वो पढ़ लिख गई हैं, हाँ जी, तो अब तो सुविधाएं हैं, हाँ जी, टीम्स हैं, हाँ जी, आज तो कंप्यूटर है, उनके पास आईफोन भी है, स्टिल उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो तो हिम्मत करनी पड़ेगी। वही उनको खुद भी, आप उनको एक बार हिम्मत नहीं, दीजिए। उनको खुद भी हिम्मत करनी पड़ेगी। उनकी माताएं ने उनको अगर जन्म दिया तो वो उनको जन्म भर उनकी देखरेख करनी पड़ेगी। जो मदर्स इन लॉ है उनको भी मदर बनना पड़ेगा, डॉटर्स इन लॉ को भी एक बेटी बनना पड़ेगा। तो ये रिश्तेदारियों को वैल्यू करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार हो गया तो छुट गए। तो लड़की को अगर आपने पैदा किया तो लड़की को पूरे पांव पे खड़ा होने का और बलदाई बनाने का भी कर्तव्य माँ बाप है। जब तक वो नहीं करती वो नहीं खत्म होती, और अगर दूसरे घर में चली जाती हैं तो अब इन लॉज की कर्तव्य बनता है कि उसको फलदायी बनाए। और सबसे बड़ी बात, महिला खुद में इतनी शक्तिशाली है, जो इस पूरी सृष्टि की जननी है, वो अपने आप को हारी हुई महसूस कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो मिशन है और हमारा एक इनिशिएटिव भी है, जिसके तहत मैं उन विमेन्स को आगे लेकर जाऊंगी जो कि अपने आप को बदसूरत मान लेती हैं, क्योंकि ये बदसूरत वाला टैग, काली मोटी नाटी वाला टैग बहुत बड़ा ही बुरा टैग उनको मिलता है, जो उनके कॉन्फिडेंस को, उनकी स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं घर की 4 दीवारी से पहला कदम रखने से रोक देता है। क्योंकि हर औरत खूबसूरत है, हर औरत क्वीन है, और हर औरत डिजर्व करती है क्राउन। और ये वही क्राउन है जो मैं सामने रखना चाहती हूँ हर औरत के, क्योंकि ये सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं है कि कोई खूबसूरत है, कोई लंबी है, कोई गोरी है। वही एक औरत है खूबसूरत हर औरत है। समझे? ये आपके लिए मैम। मेरे लिए? यस मैम। नहीं, इस बच्चे को देंगे भैया। ले आओ, ये लो, आप घर ले जाओ। ये आपके लिए प्राइज है, ताकि तुम खूब अच्छी तरह पढ़ो और लायक बनो। ठीक है? ये आपके लिए। और मैम ये इसीलिए आपके हाथों में कि आप उनको शक्ति देंगे। एक पिक्चर इसके साथ उन सब महिलाओं के लिए, ये इसके लिए। चलो टेक अ पिक्चर। पकड़ो इसको, आप भी आ जाओ। इसको पकड़ो, आप सब लोग आ जाइए।